प्यारे मित्रों, अभी हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा जुड़े MCQs पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। हमारा अंतिम प्रश्न जो था ये था 62 और इसका पार्ट 2 आज आपका होगा। इसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा से जो MCQs हैं उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो चलते हम लोग 63 प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था। तो नंददास को। शुक्ल जी ने कहा था कि अन्य कवि इनको कहा था, जड़िया कवि कहा था नंददास को, क्योंकि ये जो थे ना अपनी कविताओं में जो है अलंकार, छंदों सभी का बड़ा ही मनोहर प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है ध्रुव चरित के रचयिता कौन है। तो मेरे हिसाब से स्वामी हरिदास होने चाहिए। देखता हूँ ऑप्शन क्या है। तो सी है, सॉरी, नरोत्तम दास है। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास हैं। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की मलाल किसकी कृति है। तो ये मीराबाई की ही होगी। देखता हूँ ऑप्शन क्या है। बिल्कुल सही है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किन्होंने की थी। तो आपकी वल्लभाचार्य ने की थी। यह विट्ठल नाथ भी हो सकता है, क्योंकि विट्ठल नाथ जो है गुरु हैं इनके। तो मैं टिक लगाता हूँ वल्लभाचार्य पर। 1565 में गलत है। तो अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने, क्योंकि वो वल्लभाचार्य के गुरु हैं। 1565 में की थी। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तो तत्वदीप निबंध जो है मेरे हिसाब से लगता है कि ये निम्बारकाचार्य का होना चाहिए। देखता हूँ मैं किसका है। गलत है। तो तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य का है। तत्वदीप निबंध किनका है? वल्लभाचार्य का। अगला है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है। तो लगता है कि जीवन वृत्त है ये। देखता हूँ मैं क्या है। बिल्कुल सही है। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप क्या है? जीवन वृत्त। अगला प्रश्न है कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गए हरि राम हरि नाम। तो किन्होंने कहा था? कुंभन दास ने कहा था। जब राजा अकबर ने जो है उनको बुला भेजा था, सिकरी बुलाया था, तब कुंभन दास ने कहा था कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी गई बिसर गए हरि नाम। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। तो मेरे हिसाब से नंददास होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बी। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। तो नंददास हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन हैं। तो सुंदर दास हैं। बिल्कुल सही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है। तो मीराबाई हैं। बिल्कुल सही। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किनके शिष्य थे। तो नंददास जो थे वो रामानंद के शिष्य हो सकते हैं। देखता हूँ मैं किनका है। गलत है, विट्ठल नाथ के। ठीक है ना। तो अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास विट्ठल नाथ के शिष्य थे। रामानंद के तो कोई शिष्य थे ही नहीं अष्टछाप के, मैं भूल गया। वल्लभाचार्य के 4 थे और विट्ठल नाथ के 4 थे। तो नंददास विट्ठल नाथ के शिष्य थे। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। छीत स्वामी तो अष्टछाप धारा कवि हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है। तो भ्रमर दूत के रचनाकार जगन्नाथ रत्नाकर हैं या कौन है। देखते हुए तो सत्यनारायण कवि रत्न हैं। और वहीं भ्रमर गीत के रचनाकार शायद जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। तो भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है। तो सत्यनारायण कवि रत्न हैं। सत्यनारायण कवि रत्न जो है। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो सूरदास हैं। ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था। तो विट्ठल नाथ ने कहा था। देखता हूँ। बिल्कुल सही है। तो जब सूरदास की मृत्यु मतलब होने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे, सूरदास को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार
हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो शुक्ल जी का ही होना चाहिए। देखता हूँ ऑप्शन गलत है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उनका कहना था कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तो उपमानों की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो ये हरि प्रसाद द्विवेदी का कहना था सूरदास के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो मानमंजरी, रूप मंजरी, दीन लीला, दान लीला। देखता हूँ क्या ऑप्शन है कि नहीं। बिल्कुल सही है। तो नंददास की रचना इनमें से दान लीला नहीं है। और अन्य रचना जो मानमंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? बताना है आपको। तो सूरदास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। तो ये तो कई बार हो चुका है क्वेश्चन। तो सुंदरदास। सूर सागर को जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किसका है? तो शुक्ल जी का होना चाहिए। देखता हूँ, बिल्कुल सही। तो सूर सागर में जो है जगह जगह क्या मिलते हैं? दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं और यह विद्यापति का अनुकरण है। ये किस आलोचक ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था? तो जहाँ तक लगता है मुझे कि विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जो है राधा स्तुति, बालकृष्ण की उपासना, कांता भाव की उपासना। तो मैं टिक लगाता हूँ आपका बालकृष्ण की उपासना या युगल। तो ए लगाता हूँ टिक। बिल्कुल गलत है मेरा उत्तर। तो विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जो है युगलोपासना की पूजा पद्धति का क्या किया था? समावेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो इसमें जो है सगुण की आलोचना भी की गई है। इसमें सगुण की निरस्ता भी की गई है। निरस्ता नहीं है, सगुण की आलोचना नहीं है, इसमें निर्गुण की आलोचना है। ठीक है ना। तो इसमें संत मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ठीक है, तो डी देखता हूँ ऑप्शन है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो सगुण की सरसता का वर्णन है इसमें। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो सूर सागर है। बिल्कुल सही। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव की भूमिका में है। तो उद्धव जो है ज्ञानी के रूप में है। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। तो संदेशवाहक के रूप में है। ठीक है ना, संदेशवाहक के रूप में है क्योंकि वो कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। सूर काव्य के विषय में कौन सा ग्रंथ गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, ये भी सही है। भाषावधि है, ये गलत है। सूर काव्य का मुख्य विषय, ये तो सी वाला गलत है क्योंकि उन्होंने भाषा के रूप में अवधि नहीं बल्कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो देखता हूँ उत्तर क्या है। बिल्कुल सही उत्तर। भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? तो बी वाला होना चाहिए क्योंकि इसमें उपालंब है, मतलब ताना कसा गया है उद्धव को गोपियों के द्वारा और उद्धव गोपी संवाद में मिलता है। तो उपालंब काव्य में उद्धव और गोपी संवाद है। देखता हूँ मैं क्या है। बिल्कुल सही है। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बताना है आपको। तो इसमें आपको भावुकता है, वाग्भग्यता है, वक्रता और क्रूरता के बीच ही दोनों चुनना पड़ेगा। तो बी होना चाहिए, क्रूरता, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। देखता हूँ, बिल्कुल सही है। मीराबाई की उपासना किस पद्धति की थी? तो माधुर्य पद्धति होना चाहिए। ठीक है, माधुर्य भाव की। ठीक है ना। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो आपकी है नरोत्तम दास की, है ना। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गई हरे राम। कुछ पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कुम्भन दास हैं। तो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही। निम्नलिखित का पंक्तियों के आशय
है उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निक्षत नहीं उधौ, तिरछे हवे जो गड़े। तो इसमें जो है गोपियाँ कहती हैं कि ये जो है ऑप्शन आपका कि अच्छा उन कोड भी दिया गया है कौन कौन सा सही है। तो ए तो है ही, ठीक है ना। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, तो उसका बाद है वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलने ही नहीं निकलते नहीं, ये गलत हो जाएगा। वह उन्हें दिल में बसा रखना चाहती हैं, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो ए बी सी होना चाहिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए बी सी देखिए कहाँ है। तो ए में ए बी डी है, उसके बाद है बी में बी डी सही है, और सी में ए बी सी बी सी सही है। तो ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो बिल्कुल सही है, मेरा ही सही है, ठीक है ना। तो ए सी डी सही है आपका। तो ए में आपका मैंने बता दिया था कि क्या है। तो गोपियों के दिल में कृष्ण बस गए हैं, पहला ये ऑप्शन सही है, बी वाला गलत है, ठीक है ना। सी वह उन्हें दिल में बसा रखना चाहती हैं, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये तीनों सही है। तो ए सी डी, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही है डी। भंवर गीत किसकी रचना है बताना है आपको। तो मुझे लगता है कि कृष्णदास की होगी, देखता हूँ ऑप्शन क्या है, गलत है। तो भंवर गीत जो है नंददास की रचना है। नंददास की रचना कौन सी है, भंवर गीत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन हैं। तो अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य और विठलनाथ तो आपके गुरु हैं, ठीक है ना। देखता हूँ ऑप्शन में और क्या है, विद्यापति कृष्णदास। तो कृष्णदास है, ठीक है ना, विद्यापति नहीं है। चलिए आगे, मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है। तो बताना है आपको कि मीराबाई के पदों में मुख्यतः क्या क्या आपके शामिल हैं। अपूर्व भाव विभलता ये भी है आपका, और रहस्यानुभूति ये नहीं लगता है मुझे, आत्मसमर्पण भी है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट व्यक्ति। तो ए सी डी होना चाहिए। तो ए सी डी बी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। मनुष्य होने पर रस खान ने कहाँ बसने की इच्छा की है। तो गोकुल गांव में की है ना। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, क्लास 9 में है ये वाला। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित्यानंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कि हर चित्र पर अंतर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की धारा। तो मनुष्य होने पर रस खान कहाँ बसने की इच्छा करते हैं, गोकुल के गांव में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है। तो ब्रज भाषा में है, बिल्कुल सही। मैला आंचल उपन्यास किस अंचल जुड़ा हुआ है। तो ये पूर्णिया जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पूर्णिया से, बिल्कुल सही है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं। तो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। आगे, नंददास ब्रज लीके ठोकी बजाए, पंक्ति किस कवि की है। तो ये सूरदास की है। नंद ब्रज लीके ठोकी बजाए, ये सूरदास की रचना है। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुदामा चरित किसकी रचना है। तो नरोत्तम दास की है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। तो आपकी सूरदास की है, ठीक है ना, और सॉरी तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास जी का है। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है बताना है आपको। तो ये रस खान की है, बिल्कुल सही। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो ये सी स्वामी हरिदास होने चाहिए, बिल्कुल सही। मेरी भवबाधा हरो दोहा निम्न किस कवि का है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये आपका बिहारी जी का होना चाहिए। देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या है, बिहारी कवि रस खान। तो ये बिहारी का ही होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही, बिहारी ऑप्शन में है, बिहारी। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है। तो बताना है आपको। तो शुक्ल जी पर टिक लगाया जाए। देखता हूँ ऑप्शन में क्या बिल्कुल सही है।
तो ये शुक्ल जी का कथन है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये। निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन नहीं है? तो रैदास नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई का लिखा हुआ है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गई हरे नाम, ये कुम्हन दास का लिखा हुआ है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो राधा वल्लभ तो नहीं है, वल्लभ संप्रदाय होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, वल्लभ संप्रदाय। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो सुदामा चरित्र है, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्षदत्त दासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो इतिहासकार के रूप में, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, आपको फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है ना, इन्होंने गार्षदत्त दासी ने। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो मेरा उत्तर तो होना चाहिए, मुझे याद नहीं है, मैं इसमें सुर सारावली मिलाता हूँ, देखता हूँ क्या सही है गलत है। तो साहित्य लहरी, ठीक है ना। तो सूर सागर ने अपनी साहित्य लहरी रचना में जो है, रचना के अंत में जो है अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का क्या दिया है? परिचय दिया है साहित्य लहरी में सूरदास ने। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपका कृष्ण भक्ति काव्य खत्म हो गया। अगली वीडियो में आपको राम भक्ति काव्य से संबंधित MCQs मिलेंगे।